इंडिया में करवा चौथ को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ओडिशा में प्यार की एक अलग कहानी है जिसका नाम है सावित्री। एक कहानी जो बलिदान और हिम्मत की मिसाल है। कहानी शुरू होती है सावित्री से, मद्र की राजकुमारी, राजा अश्वपति की बेटी। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा कि अपने लिए एक वर ढूंढो। सावित्री एक सफर पर निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक युवा पर पड़ी जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। सावित्री हैरान होकर पूछती है, एक इतना सुंदर तेजस्वी युवा जंगल में क्या कर रहा है? उसका नाम था सत्यवान और उसने बताया उनके पिताजी अंधे हो गए और उनका राज्य उनसे छीन लिया गया। सत्यवान की कहानी ने सावित्री का दिल छू लिया। सावित्री ने अपने पिता से कहा उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है, एक वनवासी राजा का बेटा। ठीक उस वक्त नारद मुनि आए और चेतावनी दी, 1 साल के अंदर सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। लेकिन सारी रुकावटों के बावजूद सावित्री ने प्रेम को चुना और राजा अश्वपति भी बेटी के संकल्प के आगे झुक गए। सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई। दोनों जंगल में अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, पर सावित्री का डर कहीं ना कहीं जिंदा था। जैसे जैसे वह दिन पास आने लगा, उनका मन और घबराने लगा। जब सिर्फ 4 दिन बचे थे, सावित्री ने व्रत रखा, बिना पानी बिना भोजन के, और हर देवता से प्रार्थना करने लगी। जब वह दिन आया, सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के हर कदम में साथ हूं। पर सब कुछ करने के बावजूद सत्यवान जंगल में बेहोश होकर गिर गया और यमराज उसकी प्राण लेने आए। पर सावित्री रुकी नहीं। वह यमराज के पीछे चली गई और उसने यमराज से बातचीत की, धर्म पर, प्रेम पर और अपने सच्चे संकल्प पर। यमराज प्रभावित हुए और बोले, मांगो 3 वरदान, बस पति की जान छोड़कर। सावित्री ने मांगा अपने ससुर की आंखों की रोशनी, अपने पिता के लिए 100 पुत्र और वह खुद भी 100 पुत्रों की मां बनी। यमराज ने कहा तथास्तु, और फिर समझे जब तक सत्यवान जिंदा नहीं रहेगा, सावित्री मां कैसे बनेगी? अपने वरदान में बंधकर यमराज ने सत्यवान की प्राण वापस कर दिए। सावित्री ने अपनी भक्ति और संकल्प से मौत को भी हरा दिया। तब से लेकर आज तक हर साल ओडिशा की शादीशुदा महिलाएं सावित्री व्रत रखती हैं। बिना कुछ खाए पिए व्रत करती हैं, बरगद के पेड़ के नीचे धागा बांधती हैं और प्रार्थना करती हैं अपने पति के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुख के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो फॉलो जरूर करो।